EDTA EDTA मेथड ना, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था EDTA मेथड का क्यों किया जाता है ना, EDTA मेथड। ओके, इसमें आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं बेटा? यस आज मैम। हम फिर से उस दिन भी थोड़ा पढ़ा था, उसी को हम पूरा कंटिन्यू करते हैं। EDTA मेथड ना, EDTA मेथड में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। हाँ, क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट इज EDTA मेथड, EDTA मेथड क्या होता है, EDTA मेथड को और क्या बोला जाता है, क्यों EDTA मेथड ही बोलते हैं, है ना, और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये थ्योरी में इसी तरह से पॉइंट को डिस्कस करना पड़ता है, सभी पॉइंट्स को। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड इसमें कंटेंट क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ EDTA का संरचना क्या है ना, स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट, इस मेथड में केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। फिर EDTA मेथड को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट जो लैब में करते हैं उसको किस तरह से, पूरा प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी केमिकल्स उपयोग होते हैं, कैसे करते हैं, वो कहलाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ EDTA। अब प्रैक्टिकल करेंगे तो कैलकुलेशंस भी होंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैलकुलेशंस, देन रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये क्यों ये प्रैक्टिकल किया जाता है, तो इम्पोर्टेंस या एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स को हमें इस मेथड में इंक्लूड करना पड़ता है और डिस्कस करना पड़ता है। और लैब में जो कराएंगे थोड़ा सा उसका अलग हो जाएगा, उसमें प्रिकॉशंस भी होंगे, है ना, तो वो हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। ये क्या है? थ्योरी। अभी हम थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने, हाँ, उस दिन हमने पढ़ा था EDTA मेथड जो है वो क्या है, किसी को याद है? EDTA मेथड क्या होता है? एक लाइन में बताइए, आपको स्लाइड में नजर भी आ रहा है, दिख रहा होगा। हाँ, EDTA मेथड क्या है? हाँ, इट इज हाँ, ये EDTA का फुल फॉर्म है ना। हम फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे मैम हैं मेथड कॉम्प्लेक्सिंग क्या है। एजेंट, मैम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो EDTA मेथड को हम क्या बोलेंगे, है ना, वो EDTA की क्वालिटीज आप बता रहे हो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो कि EDTA का फुल फॉर्म क्या है, EDTA कैसा एजेंट होता है। अभी हम बोल रहे हैं EDTA मेथड। हाँ, EDTA मेथड क्या है? वह मेथड जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं लैब में? टोटल, टेम्पररी, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, है ना। हाँ, तो इसका डेफिनेशन क्या है? EDTA मेथड क्या है? अ मेथड बाय विच वी डिटरमाइन व्हाट टोटल अस्थाई, अस्थाई और कुल कठोरता ज्ञात करते हैं इस मेथड से। ठीक है, हाँ। अब इसको EDTA ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि नीचे जो पॉइंट दिया है ना, इट इज नोन एज EDTA मेथड। व्हाई? बिकॉज इन दिस मेथड, इस मेथड में एक केमिकल जो उपयोग होता है वो कौन सा है? EDTA, है ना। हाँ, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं बेटा? EDTA। ठीक है, इसी मेथड को एक दूसरा नाम भी बोला जाता है। ये नीचे जो हम कर्सर, आपको रेड लाइट दिख रही है ना, स्पॉटलाइट, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड, है ना। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि EDTA जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। क्या है? जो अभी अनुष्का बता रही थी और भी बच्चे, है ना। कौन सा एजेंट है? जटिल पदार्थ है, जटिल, है ना। जटिल को बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्सिंग, है ना। जो जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का मतलब अभी स्ट्रक्चर भी हमने उस दिन बताया था, अभी बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या होता है केमिस्ट्री में? वो एजेंट, वो कंपाउंड जो बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ रहता है, उसमें 2-3 मतलब 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का जो मिक्सचर है, कंपाउंड है, वो कहलाता है जटिल पदार्थ, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। समझ में आया? तो EDTA में क्या है? इथिलीन है, अमीन है, एसिड है
है ना, तो 2 से ज्यादा तो हुआ, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। आया समझ में? फिर से हम बताते हैं ईडीटीए मेथड क्या है। ईडीटीए मेथड वह मेथड है जिससे हम वाटर में उपस्थित टोटल, टेम्पररी, परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस मेथड को ईडीटीए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक जो केमिकल उपयोग होता है वो है ईडीटीए। ठीक है, आया समझ में बेटा? हाँ, Yes, तो ma'am. ईडीटीए का दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। क्यों? क्योंकि ईडीटीए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, जटिल पदार्थ है। आया समझ में इतना? Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इसको ma'am. नहीं आया है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और लैब में भी आपको जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा तो ये प्रैक्टिकल दिया जाएगा आपको परफॉर्म करने, है ना, फाइनल में। तो इसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इतना आया बेटा सबको समझ? आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अगर Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन अगर Yes, कोई ma'am. पूछना चाहता है तो बोल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ईडीटीए मेथड। ओके, अभी तो हम पढ़ रहे थे कि सिंपल वर्ड्स में ईडीटीए मेथड होता क्या है ना, बट एक्सपेरिमेंटली ईडीटीए मेथड क्या है उसी को थोड़ा सा हम पूरा बताएंगे कि कौन कौन से केमिकल्स उपयोग होते हैं, है ना, तो वो पूरा डेफिनेशन हो जाएगा। तो ईडीटीए मेथड क्या है इसमें लिखा हुआ है, एक बार हम इंग्लिश में भी पढ़ दे रहे हैं। वो मेथड, अ मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस, ये तो हमने पहले ही बोल दिया है ना। किस तरह से? बाय टाइट्रेटिंग। बाय टाइट्रेटिंग मतलब केमिकल्स, किसके रिएक्शन से, किसका रिएक्शन इसमें होगा? केमिकल्स हार्ड वाटर में उपस्थित हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो क्या होंगे? ईडीटीए से रिएक्ट करेंगे। किससे रिएक्ट करेंगे? ईडीटीए सॉल्यूशन से। और ईडीटीए के साथ इस एक्सपेरिमेंट में या ईडीटीए मेथड में दूसरा जो केमिकल उपयोग होता है, अकेले ईडीटीए से कैलकुलेशन नहीं होता है, डिटर्मिनेशन नहीं होता है। ईडीटी के साथ क्या उपयोग किया जाता है ये देखो लिखा है, इसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर विलियन आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। Buffer William. हाँ, बफर विलियन। और कौन सा बफर विलियन? कई टाइप के बफर विलियन होते हैं, लेकिन इसमें क्या उपयोग हो रहा है? इस बफर को बोलते हैं NH4Cl NH4OH। हाँ, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, है ना। हाँ, तो ये सब, हाँ, ये इसका नाम हो गया। अमोनियम बफर उपयोग किया जाता है। इसका पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू जानते हो आप सभी? pH man. Yes, ma'am. पीएच मान, अच्छा पीएच मान से क्या कैलकुलेट करते हैं बताइए? किसी भी अम्लीयता और क्षारीय अम्लीयता और अम्लीय क्षारीय और उदासीनता। वेरी गुड। हाँ हाँ, तो हम पीएच वैल्यू से क्या निर्धारण करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? किसी भी विलयन का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर, एसिड है या फिर वो बेस है। तो यहाँ जो ये बफर उपयोग किया है, इस बफर का जो पीएच वैल्यू है वो क्या है? 10, है ना। पीएच वैल्यू क्या है बेटा? 10। अच्छा बताइए, अगर पीएच 10 है तो ये एसिड होगा कि बेस होगा? बेस बेस होगा। वेरी गुड, बेस होगा। अच्छा क्यों होगा? 10 से 7 से ज्यादा है ना, इसलिए। यदि 7 से कम होता तो अम्लीय होता, और यदि वो 7 से ज्यादा है इसलिए है क्षार।
हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही बेटा? यस अब मैम। आने लगी। तो पीएच, हाँ, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल होता है 1 से लेके 14 तक एक स्केल होता है पीएच वैल्यू का, है ना? यस मैम। जिसमें बीच में क्या होता है? 7, है ना? 7। तो 7 का मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रल, है ना? यस मैम। और 7 के इस तरफ नीचे अगर जाएं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 1 से लेके 14, 1 से लेके सॉरी 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक कहलाएंगे एसिड। क्या कहलाएंगे? एसिड। और 14 तो न्यूट्रल, सॉरी 7 तो न्यूट्रल कहलाया। 8 से लेके 14 तक क्या कहलाएगा? बेस। तो यहाँ पीएच, हाँ, क्षारीय। तो पीएच 10 दिया है, मतलब ये कौन सा बफर है? बेसिक बफर। कौन सा बफर है? बेसिक। क्लोराइड है, लेकिन इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो अमोनियम क्या होता है? बेस होता है ना? यस मैम। तो इसमें अमोनियम की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये कौन सा बन गया बफर? बेसिक बफर, है ना? तो इसको, हाँ, इसको कॉमन भाषा में अमोनिकल बफर भी बोलते हैं। अमोनिकल बेसिक बफर। क्या बोलते हैं? अमोनिकल बेसिक बफर। आया समझ ये? तो ये है दूसरा केमिकल जो उपयोग होता है। अब क्वेश्चन ये आएगा, मतलब ये क्वेश्चन कि इसको क्यों उपयोग करते हैं? ईडीटीए तो समझ में आ गया, है ना? ईडीटीए क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि ये जटिल पदार्थ है ना? ईडीटीए जैसे ही पानी में घोलते हैं वो तुरंत घुल जाता है और जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेता है। क्या करता है? रिएक्ट, उनको उनके साथ बंध बना लेता है। तो क्या होगा? ईडीटीए जो है जल में उपस्थित जितने भी कैल्शियम मैग्नीशियम है उनको खींच लेगा, ठीक है, अपने पास ले आएगा, जटिल बना लेगा। और उससे हम क्या कर लेंगे? डिटर्मिनेशन कर लेंगे कि ईडीटीए ने कितने कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है, ठीक है? तो इसका उपयोग तो मालूम है, लेकिन बफर का उपयोग क्या है? बफर सोल्यूशन का, बफर सोल्यूशन का उपयोग ये हम आगे बताते हैं। अभी देखो नेक्स्ट केमिकल क्या है बेटा? क्या लिखा है? EBT, इडियोक्रोम ब्लैक टी। हाँ, EBT, इडियोक्रोम ब्लैक टी। EBT होता है सूचक। आपने शायद लैब एक्सपेरिमेंट किए होंगे 11th 12th में, तो जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो सूचक का उपयोग करते हैं, है ना? सूचक का उपयोग सोल्यूशन में 1 या 2, 5, 6 ड्रॉप जो है वो इंडिकेटर सूचक की भी उपयोग होती हैं, है ना? तो उसको बोलते हैं, इसमें जो इंडिकेटर उपयोग हो रहा है वो क्या है? EBT। और EBT का फुल फॉर्म क्या है? इडियोक्रोम ब्लैक टी। ये केमिकल का नाम है, ठीक है? अब इसका सबसे अच्छी बात क्या है? ये इडियोक्रोम ब्लैक टी जो है वो एक डाई है, ऑर्गेनिक डाई। डाई समझते हो? कपड़े रंगने का एजेंट, केमिकल, यस मैम। है ना? जो हमारे जो नेवी डार्क ब्लू कलर के जो कपड़े रंगते हैं उसके लिए जो डाई उपयोग होती है बाजार में, है ना, वो है इडियोक्रोम ब्लैक टी। कौन सा? EBT। हाँ, तो EBT एक इडियोक्रोम ब्लैक टी, तो एक डाई है, ये कपड़ा रंगने का पदार्थ, कपड़ा रंगने का केमिकल, ठीक है? इसको सबको हम पूरा बताएंगे आगे, समझ आया? तो ये क्या है? यहाँ ये क्या है? सूचक है। यहाँ क्या है? ये सूचक है, समझ में आया? तो EDTA मेथड क्या है? EDTA मेथड वो मेथड है जिसमें हम कैल्शियम मैग्नीशियम की कठोरता को याद करते हैं। किसकी सहायता से? EDTA, बफर विलय और EBT की सहायता से। समझ में आया? यस मैम। अनुष्का? यस मैम। हाँ, आ गया सबको समझ? यहाँ तक? यस मैम। हाँ, यस मैम। कम बच्चे क्यों है? 20
आज 28 बच्चे ही आए हैं बेटा, कॉलेज 28 आए। 25 जो कॉलेज आए हैं। हाँ मैम वो नहीं आए। CS वाले आए हैं क्या? यस मैम। हाँ मैम आए हुए हैं कुछ बच्चे। कोई बात नहीं। हेलो मैम। फिर हेलो हो मैम। जाएगा हेलो हेलो। अनुष्का। हाँ मैम, बोलो। म्यूट करवा दीजिए। हाँ, इतना आया सबको समझ में? यस मैम। किसी के पूछना है? मैम किसी को बफर कुछ विलेन पूछना कही। है? हाँ, वो हम सारा बता रहे हैं बेटा। अभी इतना आया कि EDTA मेथड का पूरा डेफिनेशन क्या होगा, है ना। कोई आपसे पूछे EDTA मेथड क्या है तो हम सारा बता सकेंगे, कौन सा केमिकल उपयोग होता है, क्यों ये मेथड करते हैं। आया इतना समझ? यस मैम। अब हम आते हैं बफर विलियन क्यों उपयोग होता है, ये क्वेश्चन यहाँ आया, ठीक है। तो बफर विलियन बेसिक ही क्यों होता है उपयोग, है ना, इसलिए उपयोग होता है बेटा। इसका कारण है EBT। EBT जो है वो रिएक्ट कब करेगा, अभिक्रियाएं कब करेगा, जब जल से या EDTA से अभिक्रिया तब करता है जब विलियन का, सॉल्यूशन का pH मान बेसिक हो जाए और उसका एक क्या है, निश्चित pH होता है इसके काम करने का, EBT का कितना, pH 10। आ रहा समझ में? EBT काम कब करेगा, रिएक्ट कब करेगा, अभिक्रिया कब करेगा, जब विलियन का pH कितना होगा, जल का pH कितना होगा, 10 होगा। तो ये 10 pH बनाने के लिए बफर विलियन क्या होते हैं, बफर विलियन होते हैं जो सॉल्यूशंस का pH मेंटेन करते हैं, है ना। तो pH 10 बनाने के लिए कौन सा बफर उपयोग किया जाता है, बेसिक बफर, NH4Cl NH4OH का मिक्सचर, है ना। समझ आ गया आप? मैम हाँ बोलिए। मैम ये ही क्यों करते हैं? इसलिए ही करते हैं क्योंकि इसका pH मान, इस मिक्सचर का pH मान 10 है ना। और हमें EBTA का कितना, इस विलियन का जो वाटर का pH है वो कितना बनाना है, 10 बनाना है, इसलिए। आया समझ में, है ना। ओके मैम। क्योंकि ये ही अमोनिकल बफर विलियन जो है वो pH मान 10 बना सकता है, pH मान 10। और EBT तभी काम करेगा जब pH मान कितना बन जाएगा वाटर का, pH 10। आ गया ना समझ में सभी मैम को? पता कैसे चलता है कि इसका pH मान कितना है? बेटा ये आपने शायद 11-12 में पढ़ा होगा, बफर सॉल्यूशंस होते हैं कई तरह के, उनका pH मान जो है वो निश्चित होता है। अलग अलग तरह के मिक्सचर्स होते हैं एसिड और बेस के, है ना। ये एसिड और बेस के मिक्सचर्स होते हैं जिसमें अगर बेसिक बफर है तो उसमें बेस ज्यादा होगा, क्षार ज्यादा होगा, और अगर एसिडिक बफर होंगे तो उसमें एसिड ज्यादा होती है। तो सभी का जो pH है वैल्यू वो एक निश्चित होता है, उसी आधार पर मिक्सचर्स को बनाया जाता है ना। क्योंकि आप सब जानते हो कि केमिकल रिएक्शंस में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में रिएक्शन कराने के लिए pH मान बहुत बड़ा काम करता है ना। करता है कि नहीं? हर चीज का, जैसे हमारे बॉडी में भी pH मान बहुत जरूरी है कि नहीं, है ना। ब्लड का भी pH मान निर्धारित होता है, उतना ही रहता है हर जगह। हाँ, तो इसलिए क्योंकि pH मान जो वाटर है, नॉर्मल वाटर, उसका कितना होता है, न्यूट्रल 7। तो 7 होता है तो EBT काम नहीं करेगा। EBT काम कब करेगा, जब इसका pH मान 10 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए इसमें क्या उपयोग किया जाता है, बेसिक बफर, है ना। कौन सा बेसिक बफर, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। आ गया समझ में? यस मैम। कोई क्वेश्चन इधर? कोई यस नहीं? मैम। अच्छा, फिर हमने क्लास में इसकी जगह और कोई नहीं हो सकता? नहीं बेटा, यही उपयोग करते हैं। EDTA मेथड का ही ये है कि यही केमिकल्स उपयोग करके ही ये मेथड किया जाता है, निश्चित है। समझ आया?
अब कहीं भी EDTA मेथड पढ़ोगे ना मैम तो व्हाट इज यही द फुल फॉर्म ऑफ केमिकल्स। pH? पीएच का फुल फॉर्म होता है लॉगरिथम, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, है ना? आपने पढ़ा है 12th में, होता है, ये भी हम पढ़ाएंगे आगे, है ना? और मैम पीएच इज मैम पीएच मान को कैसे करते हैं कि किस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयंस कितने उपस्थित हैं, है ना? उस आधार पर हम पीएच मान कैलकुलेट करते हैं। ये पढ़ाएंगे बेटा आगे, इसका एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक है? मैम बोलिए। पी को स्मॉल क्यों और एच को कैपिटल क्यों बेटा बनाते हैं? पी को स्मॉल एच, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा। जो भी साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया होगा, इस पे काम किया होगा, तो उसने इस तरह से रखा। समझ में आया? लॉजिक है हाँ। क्या इसमें? हाँ, इसका लॉगरिथम है ना, इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, है ना? तो वो अलग हम पढ़ेंगे, ठीक है? इसका पूरा अलग से ही, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है? ये आया समझ में? हाँ। मैम इसे ऐसे लिखते ही है या कोई लॉजिक भी है? इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं बेटा, है ना? जैसे अब हम कैल्शियम की बात करें, ठीक है? कैल्शियम का हम सिंबल क्या लिखते? Ca, है ना? तो कैल्शियम का डिस्कवरी जिसने की, तो उसने स्टार्टिंग का जो वर्ड है Ca वो ले लिया, ठीक है? आया समझ में? यस मैम। तो इसका ऐसा कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, लेकिन जिसने भी इसको बनाया है, डिस्कवर किया है, उसने इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म इसका लिया, इसलिए हम आगे भी इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं। आ गया समझ में, है ना? यस मैम। यस मैम। मैम जैसे कि थैंक आप यू अगर मैम। ये क्वेश्चन मैम मैम बेटा, मैम ये क्वेश्चन हमने हर टीचर से पूछा है स्कूल में, किसी ने नहीं बताया। नहीं बेटा, लेकिन यही है, जैसे देखो, ये होता है ना कि जैसे हम भी कुछ चीज बनाएंगे तो हम अपने अनुसार उसका एक एब्रिविएशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं, है ना? आप कह सकते हो निक नेम, है ना? तो ये क्या है, एक तरह से निक नेम है कि अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है ना, फॉर्मूला लिखना है, तो उसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है? समझ में आया? ओके मैम। वरना पीएच वैल्यू को हमें तो कुछ और बोलना चाहिए। अगर और सारे क्वेश्चन लेके आए तो क्यों पीएच ही बोल रहे हैं, क्यों ये बोल रहे हैं, है ना? समझ रहे हो? बहुत सारे क्वेश्चन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका होता है, इसलिए बोलते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्या है कि इसका एक एडवांटेज क्या होता है, ये यहाँ लिखा है ना, जो हमने उस दिन भी पढ़ाया था कि इस मेथड से सिर्फ कैल्शियम, अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कठोरता उपस्थित है तो वो ये इस मेथड से कैलकुलेट होती है। समझ में आया? हाँ, ये किस हार्डनेस को कैलकुलेट नहीं कर सकता है? आयरन से रिलेटेड और एल्यूमिनियम से रिलेटेड, है ना? तो ये एक डिसएडवांटेज है। आगे हमें मेथड में ये पूछा जाता है कि इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है और एडवांटेजेस क्या है। तो ये डिसएडवांटेज है। एक एडवांटेज क्या है, उस दिन भी बताया था कि मेनली जल में कठोरता जो है, जब कोई भी पूछता है तो हम बेसिकली मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही मैम। आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। हाँ, जल में जो कठोरता है वो मेनली किसकी वजह से होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम से 80%, है ना? तो ये एक क्या है, एडवांटेज भी है कि अगर हम इस मेथड को करेंगे
परफॉर्म, तो टोटल जो भी हार्डनेस उपस्थित होगी कैल्शियम मैग्नीशियम की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? सो एक तरह से ये डिसएडवांटेज भी है और एक तरफ से ये एडवांटेज भी है। आ गया समझ में सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। मैम 2 मिनट रुक जाओ। केमिकल यहाँ, हाँ, डिसॉल्व का मतलब घुलना, ठीक है। तो यहाँ जो ईडीटी केमिकल उपयोग करते हैं वो घुलने में बहुत ज्यादा जल्दी नहीं घुलता है, मतलब डिफिकल्टी होती है घुलने में, है ना। इसके कारण क्या ईडीटीए का सॉल्ट उपयोग किया जाता है ना। पूरा पूरा प्योर ईडीटीए नहीं उपयोग किया जाता है, ईडीटीए का क्या सॉल्ट, है ना। तो ईडीटीए को पहले सोडियम से रिएक्ट करते हैं, किससे? सोडियम से। तो उससे क्या बनता है उसका लवण, सॉल्ट। सॉल्ट को हम कहते हैं, अगर बहुत सारे केमिकल्स को मतलब इकट्ठा करें, रिएक्ट करें, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेरिवेटिव, है ना। ये टेक्निकल वर्ड है केमिस्ट्री के, आप सॉल्ट समझो। तो ईडीटीए को क्या करेंगे, ईडीटीए जब प्योर फॉर्म में लेते हैं तो वो घुलता नहीं है, तो ईडीटीए को सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो उसका कौन सा सॉल्ट बन जाता है? डायसोडियम सॉल्ट। मतलब यहाँ ईडीटीए तो उपयोग करते हैं, लेकिन उसका क्या उपयोग करते हैं? सॉल्ट। और कौन सा सॉल्ट? डायसोडियम सॉल्ट। ये कहा जाता है। And why it is used? Because it is difficult to dissolve in water. Okay? क्यों करते हैं? क्योंकि ये आसानी से घुलता नहीं है, इसके कारण इसको सोडियम से रिएक्ट करते हैं और इसका सॉल्ट बनाते हैं, डायसोडियम सॉल्ट, और फिर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। नो मैम। नो मैम कौन बोला? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, कौन बोल रहा था अभी? किसको समझ में नहीं आया? नाम बताइए। मैम अनीता। कोई बात नहीं बेटा। ईडीटीए क्या है? कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट तो है, लेकिन ये घुलने में दिक्कत करता है, प्रॉब्लम करता है। और हमें क्या चाहिए? जल्दी से एक्सपेरिमेंट करना है कि वाटर में इसको घोलें और जल्दी सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना, क्योंकि जब कोई चीज घुलेगी नहीं तो रिएक्शन भी नहीं करेगी। आ रहा ना समझ में? हाँ, किसी भी केमिकल को रिएक्ट करने के लिए क्या जरूरी है? पानी में घुलना, जल में घुलना, है ना। तो ईडीटीए क्योंकि देर में घुलता है, तो इस कारण इसको डायसोडियम सॉल्ट में परिवर्तित करते हैं, है ना। सोडियम के साथ अभिक्रिया करा के इसको किस में परिवर्तित कर देते हैं? डायसोडियम सॉल्ट में, और उसका उपयोग करते हैं प्रैक्टिकल में। समझ में आया? यस मैम। प्योर ईडीटीए का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ओके? ओके मैम। हाँ, देन स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए, फुल फॉर्म आपको मालूम पड़ गया? उस दिन स्ट्रक्चर भी बताया था, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना। CH2 CH2, हाँ, दोनों तरफ N आ गया, N और 4 एसिड जुड़ जाएंगे, तो एसिड का फॉर्मूला हमने बताया था CH3COOH। लेकिन जब ऐड होगा, बंध बनाएगा, बॉन्डिंग करेगा, तो एक H कम हो जाएगा, CH2COOH, CH2COOH। इस तरफ होगा तो ये थोड़ा सा उल्टा लगेगा, क्योंकि C से बॉन्डिंग है, C उल्टा चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, CH2COOH, CH2COOH। आगे बेटा, जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल
हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ बेटा, हेलो। 1 मिनट आप रुकोगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं अटेंडेंस का। ओके मैम। क्योंकि फिर भूल जाती हूँ। इधर तक आया बेटा सबको समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मीरा यस मैम। सभी को आ गया? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। हम पढ़ेंगे केमिकल्स यूज्ड। जब हम लिखेंगे इसको थ्योरी में, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ना, तो इसमें हेलो डिटर्मिनेशन, मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। डिटर्मिनेशन यस मैम। केमिकल्स उपयोग होते मैम क्लियर नहीं है आपकी वॉइस। बीच बीच में चली जाती। हैं ना? हाँ, केमिकल्स यूज्ड, तो हमने मेथड में ही पढ़ लिया कौन से केमिकल्स उपयोग होते हैं। जो 3 बेसिक केमिकल है, EDTA पहला, दूसरा बफर सोल्यूशन। कौन सा बफर सोल्यूशन? बेसिक, है ना? बेसिक। देन इंडिकेटर, सूचक, यूरोक्रोम, ब्लैक टी। और ये क्या है? एक डाई है ना, कपड़े रंगने का डाई है, ब्लू कलर का डाई होता है ये ना, ऑर्गेनिक डाई या मेटल इंडिकेटर भी बोलते हैं। मेटल क्यों? क्योंकि इसमें मेटल्स प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, तो बोलते हैं मेटल इंडिकेटर। अब ये तो हुए 3 केमिकल्स। हाँ, इसके अलावा हम क्या उपयोग करेंगे? सैंपल वाटर, है ना। तो चौथा जो लिखा है वो कहलाता है स्टैंडर्ड वाटर सैंपल। स्टैंडर्ड, जब टाइट्रेशन आपने किए होंगे 12th में 11th में, तो आपने देखा होगा टाइट्रेशन जब करते हैं ना, तो सांद्रता निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो उसमें 2 तरह के विलियन दिए रहते हैं, एक कहलाता है स्टैंडर्ड और एक कहलाता है सैंपल, है ना। एक स्टैंडर्ड मतलब मानक विलियन, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं उसको विलियन। मानक विलियन। हाँ, है परीक्षण, परीक्षण करने वाला सैंपल या फिर टेस्ट सैंपल। तो हम टेस्ट सैंपल कौन सा कहलाएगा इधर? हार्ड वाटर सैंपल, है ना। जो भी हम वाटर लाएंगे नदी से, नाले से, जहां से भी, वो हार्ड है या हार्ड नहीं भी है तो भी हमें कैलकुलेशन करना है, तो वो कहलाएगा टेस्ट सैंपल। और यहाँ हम बोलेंगे उसको हार्ड वाटर सैंपल। तो ये सैंपल क्या है? इसमें हमें हार्डनेस कैलकुलेट करना है, तो टेस्ट सैंपल हुआ। और दूसरा इसी के साथ साथ, क्योंकि हम वाटर में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हार्डनेस, है ना, कठोरता। कठोरता का जो हम परिभाषा देते हैं वो क्या है? मेनली एक्सप्रेस करते हैं किससे? CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इस तो हुआ EDTA का टाइट्रेशन। केमिस्ट्री में कोई भी टाइट्रेशन जब करते हैं तो 2 विलियन का उपयोग करते हैं, 2 सोल्यूशन का। एक होता है जिसमें
वह सैंपल जिसमें हमें कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, और उसी के साथ साथ एक और सैंपल वाटर जिसको मानक विलयन बोलते हैं, जिसमें हमें मालूम होता है कि कठोरता कितनी उपस्थित है। समझ में आया? तो मानक विलयन क्या होता है, स्टैंडर्ड सैंपल क्या होता है? स्टैंडर्ड सैंपल वो सैंपल में हमें मालूम रहता है कि उसमें कोई कठोरता कैलकुलेट लेंगे, उसमें मालूम हो कि कठोरता कितनी उपस्थित है ना? तो इस सैंपल को हम वाटर सैंपल को मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो मैम, आ रही है आवाज? यस मैम। वाटर सैंपल क्या होगा कि वाटर डिस्टिल वाटर लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देंगे, और उसमें हमें मालूम होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना घुला हुआ है ना, कठोर हुई है, तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड वाटर सैंपल। आया समझ में? एक है जिसमें हमें कठोरता हमने खुद डिसॉल्व करके सैंपल बनाया है और कितनी उपस्थित है वो मालूम है, और दूसरा सैंपल होता है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है। आया समझ? और हमेशा टाइट्रेशन में यही होता है। मान लो अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है टाइट्रेशन का, हम आयरन के लिए करें, है ना, किसी भी सैंपल में हमें आयरन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, एक क्या होगा, आयरन का टेस्ट सैंपल होगा, और एक क्या होगा, आयरन का स्टैंडर्ड सैंपल होगा। समझ में आया? ठीक है, मतलब कि ज्ञात सैंपल से अज्ञात सैंपल की कंसंट्रेशन कैलकुलेट, टाइट्रेशन, है ना। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन वो मेथड है जिसमें अननोन सैंपल, अननोन मतलब अज्ञात, है ना, अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन ज्ञात सैंपल से की जाती है ना। समझ में आया? ये आपको 11th 12th में पढ़ाते हैं सभी, है ना। तो अभी आप ये याद रखो कि एक सैंपल हम कौन सा लेंगे, स्टैंडर्ड वाटर सैंपल, और दूसरा सैंपल क्या लेंगे, हार्ड वाटर सैंपल। तो ये 3 है केमिकल्स और 2 है सैंपल। ठीक है, आया समझ? तो इसका उपयोग करके हम EDTA मेथड करते हैं लैब में, है ना। मैम, नेक्स्ट इसका यूज ओनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लिए ही होगा, EDTA का? हाँ हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्योंकि इसका एक आप कह सकते हो लिमिटेशन ही है। EDTA मेथड सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस या कैल्शियम मैग्नीशियम से रिलेटेड हार्डनेस ही कैलकुलेट करता है ना। ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन मींस जैसे हमारी लिमिटेशन होती है कि हम ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, उसी तरह से इस मेथड का लिमिटेशन ये है। समझ में आया? ठीक है, सो इट इज ड्रॉबैक, मतलब डिसएडवांटेज भी है ये, एडवांटेज भी है। आ गया समझ सभी को? यस मैम। यस मैम। है इसमें गलत लिखा है, EBT का फॉर्मूला है ना। EBT का फॉर्मूला यहाँ गलत है, ये किसका स्ट्रक्चर है, EBT का, EDTA लिखा है इसमें, है ना। EBT का क्या है, ब्लैक टी, और ये क्या कहलाता है, सूचक, है ना। तो ये सूचक का फॉर्मूला है। सूचक में क्या होता है, ये क्या है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन। तो बेंजीन अगर ऐड कर दूं तो वो बन जाता है नेफ्थलीन। नेथिलीन। चलो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, स्ट्रक्चर मैम वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर में इसमें क्या है, नेफ्थलीन होता है, अमीन होता है, N डबल बॉन्ड N,
इस तरफ आप देखोगे सोडियम सल्फेट है, NaSO3, सोडियम सल्फेट। तो आप कह सकते हो EBT क्या है? EBT इस मेनली इसको, अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये बेंजीन रिंग लिखा बना है और OH, अगर हम इतना बोलें तो क्या है बताओ? ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा। फिनॉल। ये मैंने पूरा बोला एथिलीन हुआ, फिनोल। ठीक है। फिर हम फिनोल। OH मैम फिनॉल होगा। अब यहाँ देखो, एक यहाँ बॉन्डिंग दिख रही है, यहाँ भी OH ग्रुप है और यहाँ भी OH ग्रुप है बेटा। एक इधर OH ग्रुप, इधर भी OH ग्रुप, इधर भी OH ग्रुप, है ना? क्योंकि हाँ, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उससे देखें तो इसका जो बेस है ना, नींव है, वो है फिनॉल, है ना? नींव क्या है? फिनॉल, क्योंकि फिनॉल इसमें ज्यादा है। इसको बेसिकली फिनोलिक डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोलिक डाई। लेकिन सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं फिनोलिक डाई, है ना? क्योंकि इसमें केमिस्ट्री में आप जानते हो किसी भी केमिकल का नाम जो है उसके फंक्शनल ग्रुप से लिया जाता है। पढ़ा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? यस मैम। हाँ, तो इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है आपको? फिनॉल दिख रहा है ना, है ना? क्योंकि इसकी संख्या भी ज्यादा है, तो इसको फिनोलिक डाई बोलते हैं, है ना? तो इसको फिनोलिक डाई बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसमें क्या है? फिनॉल है उपस्थित, अमीन उपस्थित है और सोडियम, है ना? सोडियम सल्फेट उपस्थित है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप याद, समझ आया? ओके। यस मैम। ये हमने पहले ही पढ़ा। EBT क्या है? इरिक्रोम ब्लैक टी ब्लू डाई है ना? अब इसमें देखो बेटा, एक आगे शब्द अलग लिखा है, इंटरनल इंडिकेटर, है ना? जब हम केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कई तरह के सूचक का उपयोग करते हैं, है ना? ये भी 11th-12th का टॉपिक है। सूचक, कई तरह के सूचक उपयोग होते हैं। तो यहाँ जो सूचक उपयोग हो रहा है वो है इंटरनल, ठीक है। अब यहाँ इंटरनल का एक डेफिनेशन, एक परिभाषा में हम बताते हैं इंटरनल क्या होता है। इंडिकेटर्स कई तरह के होते हैं बेटा, 3 तरह के इंडिकेटर्स केमिस्ट्री में उपयोग होते हैं। एक होता है इंटरनल, अगर इंटरनल है तो एक और वर्ड क्या आएगा? एक्सटर्नल। हाँ, इंटरनल, एक्सटर्नल, और एक होता है सेल, जो खुद से काम करता है। तो यहाँ जो है वो कौन सा इंडिकेटर है? इंटरनल, ठीक है। हाँ, वो केमिकल, वो सूचक जो सॉल्यूशन में डालने पर काम करता है। मतलब जैसे सॉल्यूशन है, वाटर में इंडिकेटर को हम मिक्स कर रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन के साथ ही काम करेगा, है ना? सॉल्यूशन में हम वाटर में इंडिकेटर को ऐड करेंगे, डालेंगे, ठीक है। समझ में आया? एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल होता है कि सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन को क्या करते हैं एक्सटर्नल में? सॉल्यूशन को बाहर, जैसे हमने इंडिकेटर ऐड किया सॉल्यूशन में, लेकिन उसमें क्या करेंगे एक्सटर्नल में? इंडिकेटर में सॉल्यूशन ऐड करेंगे। समझ में आया? इंडिकेटर में विलियन ऐड करेंगे तो वो कहलाता है एक्सटर्नल। हाँ, ये जब प्रोसेस आप करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आ गया समझ इधर तक? यस मैम। यस मैम। सभी को आया? पुष्पा, यस मैम। सोनाली, यस मैम। रोहित, सीमा, यस मैम। सीमा, सीकेश, उत्कर्ष, यस मैम। हाँ बेटा, समझ नहीं आए तो बता दिया करो सभी लोग। ये कौन है?
IMEC 2020। नाम बताइए आप अपना। सभी को आ गया समझ में? अभिषेक? यस मैम। ओके, अभिषेक आप प्रेजेंट हो? हाँ, कमलेश? यस मैम। मयंक? हरभजन? यस मैम। गीता? यस मैम। अभिलाषा? यस मैम। नितेश? लक्ष्य? Yes, अनीशा? यस मैम। तो आगे ना समझ में? हाँ, यस अब कल आपको क्या करना है? कल बेटा मेरी क्लास नहीं होगी, मैं आज बता दे रही हूँ, ठीक है? कल मेरी क्लास